हेलो। आज के इस क्लास में मैं आपको भारतीय समाज में विविधता के बारे में बताऊंगा। भारतीय समाज विविधता प्रधान समाज है। यह विभिन्न विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं और क्रम से एक एक कर हम उन विविधताओं के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पहली विविधता है सांस्कृतिक विविधता। भारत सदियों से विभिन्न प्रजाति, जाति, जनजाति, धर्म, भाषा, जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियों, खान पान, रहन सहन और वेशभूषा की दृष्टि से विविधताओं से भरा पड़ा रहा है। ये सभी विभिन्नताएं भारतीय समाज के मौलिक आधारों और उनमें होने वाले परिवर्तनों को समझने में सहायक हैं। यहाँ पर अनेक संस्कृतियों का सहअस्तित्व पाया जाता है। इसी कारण से इसे विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल भी कहते हैं। भारत में समय समय पर अनेक बाह्य आक्रमणकारी लोग आते रहे और उन्होंने यहाँ पर शासन किया। यहाँ से धन संपत्ति लूट कर जाने के बजाय अधिकांश लोग यहीं बस गए। इस प्रकार विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का यह संगम स्थल बन गया और सांस्कृतिक बहुलता भारत की नियति भी बन गई। यही कारण है कि भारत में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, प्रथाओं, रीति रिवाजों, खान पान, वेशभूषा, विचारों, विश्वासों, संस्कारों आदि के रूप में बहुलता पाई जाती है। विभिन्न संस्कृतियों का भारत में सह अस्तित्व ही सांस्कृतिक बहुलतावाद के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए एक तरफ बहुत धनी उच्च जाति और उच्च वर्ग के लोग हैं, तो दूसरी ओर अत्यधिक निर्धन निम्न जाति के लोग हैं। विभिन्न जातियों, धर्मों, क्षेत्रों और भाषाओं से संबद्ध समूह सारे देश में फैले हुए हैं। धर्म, भाषा, क्षेत्र, प्रथा और परंपरा के आधार पर यहाँ कई अल्पसंख्यक समूह निवास करते हैं और बहुसंख्यक समूह भी अनेक संप्रदायों, जातियों, गोत्रों और भाषाई समूहों में विभक्त हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल है और विभिन्न संस्कृति को मानने वाले, अनुसरण करने वाले लोग यहाँ निवास करते हैं। अगली जो विविधता है वह है नृजातीय विविधता। नृजातीय विविधता को रंग और संस्कृति के आधार पर भी विश्लेषित कर सकते हैं। नृजातीय समूह किसी समाज की जनसंख्या का वह भाग है जो परिवार की पद्धति, भाषा, मनोरंजन, प्रथा, धर्म, संस्कृति एवं उत्पत्ति आदि के आधार पर अपने आप को दूसरों से अलग मानता है। दूसरे शब्दों में एक ही प्रकार की भाषा, प्रथा, धर्म, परिवार, रंग एवं संस्कृति से संबंधित लोग एक निर्जातीय समूह के सदस्य माने जाते हैं। समान इतिहास, प्रजाति, जनजाति, वेशभूषा, खान पान वाला सामाजिक समूह भी
एक निर्जातीय समूह है जिसकी अनुभूति उस समूह एवं अन्य समूह के सदस्यों की होनी चाहिए। समान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा एवं अभिव्यक्ति करने वाले समूह को भी संजातीय समूह कहा जा सकता है। भारत में इस प्रकार के निर्जातीय समूहों की एक बहुत बड़ी संख्या निवास करती है। यही कारण है कि इसे बहु निर्जातीय समूह का देश भी माना जाता है। एक निर्जातीय समूह के लोगों में परस्पर प्रेम, सहयोग एवं संगठन पाया जाता है और साथ ही उनमें श्रेष्ठता की भावना भी पाई जाती है। एक निर्जातीय समूह के लोग दूसरे निर्जातीय समूह के लोगों से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपनी भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज एवं उपासना पद्धति की विशेषताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। समाजशास्त्र में इस प्रकार की प्रवृत्ति को निर्जातीय केंद्रित प्रवृत्ति भी कहा जाता है और इसी प्रवृत्ति के कारण एक निर्जातीय समूह दूसरे निर्जातीय समूह से दूरी बनाए रखता है। निर्जातीय के आधार पर एक समूह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली हो सकता है और वह दूसरे निर्जातीय समूह का शोषण भी कर सकता है। इससे समाज में असमानता, संघर्ष एवं तनाव पैदा होता है। भाषा, धर्म और सांस्कृतिक विविधता संजातीय या निर्जातीय समस्या के मुख्य कारण हैं। भारत में भाषा, धर्म, संप्रदाय एवं प्रांतीयता की भावना के कारण कई बार तनाव एवं संघर्ष की स्थिति बन जाती है। अगली विशेषता है भाषाई विविधता की। यह भी भारतीय समाज की एक विशिष्ट विविधता है। यहाँ पर कई प्रकार के भाषाभाषी लोग रहते हैं जो अपने आम जीवन में अपनी विशिष्ट भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाषाई सर्वेक्षणों से यह ज्ञात होता है कि यहाँ लगभग 179 भाषाएं तथा 544 बोलियां प्रचलित हैं। भारतीय भाषाओं एवं बोलियों के अध्ययन में जॉर्ज ग्रियर्सन नाम के विद्वान का योगदान उल्लेखनीय है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत में 1650 भाषाएं एवं बोलियां पाई जाती हैं। प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र या उप क्षेत्र की अपनी एक भाषा या बोली होती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में भाषा की विविधता एवं बहुलता को प्रकट करने वाली एक कहावत प्रमुख है। वह है 5 कोस में बदले पानी और 10 कोस में बानी। यानी कि कुछ ही दूर के बाद सांस्कृतिक विशिष्टता या सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ भाषा भी बदल जाती है। भाषा के साथ साथ लोगों के जीवन शैली में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। भारत में अगर बोले जाने वाली भाषाओं को विभिन्न वर्गों में अगर बांटे तो वो 3 प्रकार की भाषाएं यहाँ मुख्य रूप से बोली जाती हैं। पहला है इंडो आर्यन परिवार की भाषाएं। इसमें हिंदी, उर्दू, बंगला, असमिया, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी, हिमाचली आदि भाषाएं आती हैं। दूसरा है द्रविड़ भाषाई परिवार। इसके अंतर्गत तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम एवं गोंडी आदि भाषाएं आती हैं।
और तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, जिसमें मुंडारी, संथाली, खासी हो, खरिया, बिरहोर, भूमिज, कोरवा, कोरकू एवं जुआंग आदि भाषाएं प्रमुख हैं। इन्हें चीनी तिब्बती परिवार की भाषा जैसे मणिपुरी, नेवाड़ी, लेप्चा, नागा आदि के रूप में भी देखते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इनमें हिंदी, उर्दू, बंगला, असमिया, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, मराठी, गुजराती, बिहारी, राजस्थानी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिमाचली इत्यादि प्रमुख हैं। भाषाई विविधता के बाद एक और प्रमुख विविधता है, वो है जातीय विविधता की। भारत के समाज में सामाजिक स्तरीकरण का कोई न कोई रूप हमेशा देखने को मिलता रहा है। यहाँ प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी और यह तुलनात्मक दृष्टि से एक खुली व्यवस्था का उदाहरण थी। कालांतर में यही वर्ण व्यवस्था एक बंद स्तरीकरण की विशेष व्यवस्था में बदल गई और वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जाति व्यवस्था में बदल गई। जाति व्यवस्था बंद स्तरीकरण की व्यवस्था का उदाहरण है, जिसकी सदस्यता जन्म के आधार पर होती है और पूरे जीवन काल में इसे बदला नहीं जा सकता। इरावती कर्वे ने माना है कि भारतीय समाज और संस्कृति के तत्वों को पूरी तरह समझने के लिए जाति को समझना बहुत आवश्यक है। भारत में वर्तमान में 3000 से भी ऊपर जातीय समूह पाए जाते हैं। अब प्रत्येक जाति के अपने खान पान, विवाह तथा सामाजिक सहवास के नियम हैं। जातियों का संबंध एक निश्चित व्यवसाय से भी है और विभिन्न जातियों के बीच ऊंच नीच का एक संस्तरण पाया जाता है और साथ ही जाति व्यवस्था में छुआछूत की भावना भी पाई जाती है। कुछ जातियां एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित हैं, जैसे मराठा, महार एवं मंग महाराष्ट्र में, पाटीदार एवं कुनबी गुजरात में, कामा एवं रेड्डी आंध्रा में, इजाबा केरला आदि में। उसी प्रकार से विभिन्न राज्यों में कुछ ऐसी जातियां हैं जो दूसरे राज्यों में नहीं पाई जाती हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण भारतीय समाज विभिन्न जातीय खंडों में बटा हुआ है। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने आपको भारतीय समाज में मौजूद विविधताओं में मुख्य रूप से सांस्कृतिक विविधता, नृजातीय विविधता, भाषाई विविधता एवं जातीय विविधता के बारे में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि बहुत हद तक इन विविधताओं को आप समझे होंगे और महसूस भी करते होंगे। आगे इसी क्रम को जारी रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।